हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज हम फंक्शंस के बारे में जानेंगे। इन जनरल, functions are block of codes that perform a number of predefined commands or statements to accomplish something productive। यानी कि जब हम एक ही टास्क को बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम उन स्टेटमेंट्स को एक ब्लॉक में डिफाइन कर देते हैं। उस ब्लॉक को हम फंक्शन कहते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम में बार बार दो ऑपरेंड्स का या दो नंबर का सम करना चाहते हैं, तो आप सम की स्टेटमेंट यानी कि सम कैसे होता है उन स्टेटमेंट्स को एक ब्लॉक में एक फंक्शन बना देंगे और बार बार उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे जब भी आप दो नए नंबर्स को सम करवाना चाहते हैं। तो इससे हमारा प्रोग्राम का जो फंक्शन जो स्टेटमेंट कोड होता है वो छोटा हो जाता है। प्रोग्राम को रीड करना, प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है और हमारा प्रोग्राम जो होता है वो उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी कम हो जाता है और प्रोडक्टिव हो जाता है। यू कैन आइदर यूज द बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस और यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शंस। यानी कि जो सी है उसकी लाइब्रेरी में बहुत से फंक्शंस हैं, उन्हें हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। आप उन बिल्ट इन फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं एंड यूजर कैन क्रिएट देयर ओन फंक्शंस। और यूजर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यानी कि अपनी जो भी उसे यूज करना है उसके अकॉर्डिंग अपना कोई भी फंक्शन जो है वो डिफाइन कर सकता है। फंक्शन that a programmer writes will generally require a prototype। यानी कि जो भी यूजर अपने अकॉर्डिंग फंक्शन बनाएगा उसके लिए उसे एक प्रोटोटाइप सेट करना पड़ता है। देन व्हाट इज अ प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप इज लाइक अ ब्लूप्रिंट which gives the basic structure information about a function। यानी कि जो फंक्शन है वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, उस फंक्शन का क्या नाम है यानी कि आप किस नाम से उसे कॉल करेंगे और उस फंक्शन में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आपने पास किए हैं या वो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसका डेटा टाइप क्या है, जो फंक्शन है उसका क्या डेटा टाइप है, यानी जो वो आर्ग्यूमेंट्स देता है वो किस टाइप के हैं और वो वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो किस टाइप की है और फंक्शन का नाम क्या है। सो just like blueprint, the prototype gives basic structural information as it tells the compiler what the function will be called as well as what arguments the function can be passed। A C program is a collection of one or more functions। जो C का एक प्रोग्राम है उसमें आप एक से ज्यादा फंक्शंस जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं यानी कि राइट कर सकते हैं। If C program contains more than one function, the one of these function must be main because program execution always begins with main। चाहे सी में कितने भी फंक्शंस हो यानी कि आपके प्रोग्राम में कितने भी फंक्शंस हो उसमें मेन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने आपको पहले भी ट्यूटोरियल्स में बताया कि जो हमारे सी की प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती है वो मेन से स्टार्ट होती है यानी कि मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। तो आप कितने भी फंक्शंस अपने प्रोग्राम में बना ले, आपको मेन फंक्शन जो है वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मेन फंक्शन को नहीं लिखते हैं, प्रोग्राम में राइट नहीं करते हैं, देन इट कॉजेज एरर कि आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। A function gets called when the function name is followed by a semicolon। अगर आप किसी भी फंक्शन जो अपने फंक्शन डिफाइन किया अपने प्रोग्राम में उसे कॉल करना चाहते हैं मेन में या कहीं पे भी, तो आप प्रोग्राम का यानी कि अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। उसके बाद ये पैरेंथेसिस यानी कि ये ब्रेसेस आपको बताते हैं, ये जो यानी ब्रैकेट्स हैं आपको ये बताती हैं कि ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन नेम एंड देन सेमीकोलन। जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे उसके नाम के साथ आपको सेमीकोलन लगाना होगा। अ फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन फंक्शन नेम इज फॉलोड बाय अ पेयर ऑफ ब्रेसेस इन विच वन और मोर स्टेटमेंट में बी प्रेजेंट। यानी कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे उसका आप सिंटेक्स देखेंगे। इंट दैट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, यानी कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे हमने सम दिया है। उसके बाद आप ये पैरेंथेसिस लगाएंगे यानी कि ब्रैकेट्स लगाएंगे और इस ब्रैकेट्स में आप आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी दे सकते हैं यानी कि फंक्शन जो है वो किन आर्ग्यूमेंट्स का यूज करेगा। उसके बाद आप कर्ली ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और ये आपकी बॉडी ऑफ द फंक्शन है यानी कि जो स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं फंक्शन के थ्रू वो आप यहाँ पर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और जो भी स्टेटमेंट आप फंक्शन के अंदर डालेंगे उससे आप टर्मिनेट सेमीकोलन से करेंगे, मगर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ कोई भी सेमीकोलन नहीं आएगा। Any function can be called from any other function, even main can be called from other functions। यानी कि एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है अपनी बॉडी में और मेन को भी कॉल कर सकता है, मेन भी किसी भी फंक्शन को अपनी बॉडी में कॉल कर सकता है। A function
कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि आप एक फंक्शन को कितनी भी टाइम्स कॉल कर सकते हैं। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने 2 बार ही या 3 बार ही कॉल करना है। आप कितनी भी टाइम्स एक फंक्शन को क्रिएट करने के बाद यानी कि डिफाइन करने के बाद उसे कितनी भी टाइम्स अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। A function can call itself. Such process is called recursion. एक फंक्शन अपनी बॉडी में अपने आप को भी कॉल कर सकता है, उस प्रोसेस को हम रिकर्जन कहते हैं। When a function call itself. There is basically two types of function. हमारे पास बेसिकली दो तरह के फंक्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। लाइब्रेरी फंक्शंस, एग्जाम्पल्स printf, scanf, मैथ्स फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर अपने आप क्रिएट करता है। लाइब्रेरी फंक्शंस को हम बिल्ट इन फंक्शंस भी कहते हैं, जो सी की लाइब्रेरी में पहले से ही बने हुए हैं। और यूजर अपने आप भी फंक्शंस को डिफाइन कर सकता है, उसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ मैंने मल, फन कोई भी नाम दे दिया, दैट आर द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। देन हम कब आते हैं यूज ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शंस के यूज क्या है। राइटिंग फंक्शंस अवॉइड्स रीराइटिंग द सेम कोड ओवर एंड ओवर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप एक फंक्शन को एक बार बनाकर कितनी भी टाइम उसे कॉल कर सकते हैं, तो आप बार बार एक कोड नहीं लिखेंगे, आप एक बार एक कोड को लिखेंगे और उसे कितनी भी टाइम्स आप कॉल करेंगे, तो इससे आप रीराइटिंग से बच सकते हैं। आपका कोड जो है प्रोग्राम का वो छोटा हो जाएगा, वो जल्दी से एग्जीक्यूट होगा, उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। बाय यूजिंग फंक्शन easier to write programs and keep track of what they are doing, यानी कि आप फंक्शंस की हेल्प से प्रोग्राम को इजीली राइट कर सकते हैं और उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगर एक कोड को एक ही बार लिखा है तो अगर उसमें कोई गलती आती है तो एक ही बार आप उसे करेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने उसको बार बार अगर आप बार बार उसको रिपीट करते हैं उन लाइन्स को तो बार बार आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जब भी आप प्रोग्राम में फंक्शंस को राइट करते हैं तो वो प्रोग्राम को मॉडिफाई करना भी आसान हो जाता है। हम एक एग्जांपल लेंगे फंक्शंस का। हैश इंक्लूड stdr.h, यानी कि ये एक हेडर फाइल है। void fun, दिस इज द फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, ये बता रही है कि ये एक कमेंट है, यानी कि ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होती। void is the return type of function fun, ये इस फंक्शन का नाम है fun fun। ये ब्रेसेस बता रहे हैं कि ये फंक्शन है और सेमीकोलंस। दिस इज द फंक्शन प्रोटोटाइप और वी कैन से ब्लूप्रिंट। ये बताता है कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और उसके पास कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज द void main, दिस इज द मेन फंक्शन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस फ्रॉम हियर, यानी कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो मेन से ही स्टार्ट होती है। आप ओपनिंग ब्रेसेस लगाएंगे। फंक्शन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया है। जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा ये इस फंक्शन डेफिनेशन पे जंप कर जाएगा। अब void फंक्शन का नेम ब्रेसेस, दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। आप फंक्शन से क्या काम करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर फंक्शन बॉडी में लिखेंगे। ओपनिंग ब्रेसेस printf आई एम फंक्शन बॉडी, यानी कि फंक्शन में ये स्टेटमेंट जो है वो रन होगी। क्लोज एंड देन सेमीकोलन, फंक्शन की बॉडी को क्लोज करने के लिए आप क्लोजिंग ब्रेस का यूज करेंगे, कर्ली ब्रेस का। जैसे ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है आप इस स्टेटमेंट पे आएंगे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी कि प्रिंट होगा आई एम फंक्शन बॉडी। फिर से ये जैसे ही क्लोज होगा ये वापस से यहाँ पर आ जाएगा आई एम फंक्शन बॉडी। ये प्रिंट होने के बाद ये स्टेटमेंट पे जंप करेगा printf आई एम मेन लाइन, उसके बाद ये लाइन प्रिंट होगी आई एम मेन लाइन। तो इस जो प्रोग्राम है इसकी आउटपुट क्या होगी, आई एम फंक्शन बॉडी देन आई एम मेन लाइन। आपने देखा उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है मेन के अंदर और ये मेन से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करते हैं और फंक्शंस की हेल्प से आप अपने प्रोग्राम कोड को छोटा कर सकते हैं और उसे इजी टू राइट, इजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे।